हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। मैं हूँ श्वेता और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर के कुछ रूल्स जो लास्ट क्लास में पढ़े हैं, उसके कुछ आगे से। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो बनाने में फ्रेंड्स काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में फ्रेंड्स हम रूल जो पढ़ेंगे, तो रूल है जैसे फ्रेंड्स है फर्नीचर, फर्नीचर, कॉमा, एडवाइस, एडवाइस, कॉमा, न्यूज़, ये रूल आपने जब आप हाई स्कूल में होंगे या हाई स्कूल में है, इंटर में, बीए में, जिनके पास इंग्लिश जनरल है और एग्ज़ाम कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रूल है। और आप लोग ये रूल जानते भी होंगे कि जैसे फर्नीचर है, एडवाइस है, न्यूज़ है, इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन, कॉमा, लगेज है, लगेज हुआ, बैगेज हुआ, परसेंटेज हुआ, पोइट्री हुआ, नॉलेज हुआ, डर्ट हुआ, डस्ट हुआ, ट्रैफिक हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, म्यूजिक हुआ, म्यूजिक हुआ, ब्रेकेज हुआ, स्टेशनरी हुआ, सीनरी हुआ, कॉन्फेशनरी हुआ, पॉटरी हुआ, क्रॉकरी हुआ, बिहेवियर हुआ, आर्मोर हुआ, एक्सेट्रा। अगर ये सभी जो ये वर्ड दिए गए हैं कि सभी अगर आपके सेंटेंस में आते हैं तो इनका प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में। इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अगर सेंटेंस में ये वर्ड है और सेंटेंस में जो आपकी वर्ब है उससे पहले ये वर्ड आते हैं तो इसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। अगर ये वर्ड आपके सब्जेक्ट के रूप में दिए गए हैं, सब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो इसके साथ आपको हेल्प जो आपकी वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब आएगी। फिर से मैं ये फ्रेंड्स बता देती हूँ कौन कौन से वर्ड होने चाहिए। फर्नीचर, एडवाइस, न्यूज़, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, परसेंटेज, पोइट्री, नॉलेज, डर्ट, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, ब्रेकेज, स्टेशनरी, सीनरी, कॉन्फेशनरी, पॉटरी, क्रॉकरी, बिहेवियर, एमओ, एक्सेट्रा। ये सभी वर्ड सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होते हैं। इनका प्रयोग किसके रूप में होता है फ्रेंड्स? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में, यानी
जो ये वर्ड है, जैसे फर्नीचर, फर्नीचर क्या है, अनकाउंटेबल है। एडवाइस अनकाउंटेबल, न्यूज अनकाउंटेबल, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल, लगेज, बैगेज, परसेंटेज, पोइट्री, नॉलेज, डर्ट, ये क्या है, अनकाउंटेबल है। डस्ट अनकाउंटेबल, ट्रैफिक अनकाउंटेबल, इलेक्ट्रिसिटी अनकाउंटेबल, म्यूजिक अनकाउंटेबल, ब्रैकेज, स्टेशनरी, कॉन्फेक्शनरी, पोट्री, क्रॉकरी, बिहेवियर अनकाउंटेबल, एमोर अनकाउंटेबल। कैसे वर्ड होते हैं ये फ्रेंड्स, सिंगुलर अनकाउंटेबल, और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। आई होप आपको ये रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये रूल आपका पढ़ा हुआ, स्कूल टाइम से आप इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ये रूल आपको पढ़ा हुआ रूल है, इसलिए समझने में भी काफी आपके लिए आसान होगा। और चलिए 2-3 हम लोग इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। The news is true. The news are फ्रेंड्स, ये कुछ लिखे हैं, कुछ एग्जाम्पल आपके सामने। द न्यूज इज ट्रू, द न्यूज आर ट्रू। आपको इसमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। मैंने अभी आपको बताए थे कुछ वर्ड्स जिनके साथ आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, और वो वर्ड्स मैं आपको 2 से 3 बार बता चुकी हूँ। तो अब आपको बताने से, द न्यूज इज ट्रू, द न्यूज आर ट्रू। तो न्यूज कैसा है फ्रेंड वर्ड है, न्यूज कैसा वर्ड है, न्यूज है आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन वर्ड। जब सेंटेंस में जो वर्ब से पहले सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का यूज होता है, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो जो ऊपर वाला सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा, द न्यूज इज ट्रू, द न्यूज आर ट्रू, रॉन्ग है। इसी तरह से ऑल हिज लगेज हैव बीन स्टोलन, ऑल हिज लगेज हैव बीन स्टोलन। लगेज फ्रेंड्स आपका कैसा वर्ड है, लगेज, लगेज आपका है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। तो ऊपर वाला सेंटेंस करेक्ट है, ऑल हिज लगेज हैज बीन स्टोलन, ऑल हिज लगेज हैज बीन स्टोलन, नॉट हैव बीन स्टोलन। Her knowledge of physics is rich. Her knowledge of physics, friends, यहाँ पे नॉलेज आपका कैसा वर्ड है, आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। नॉलेज कैसा वर्ड है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, और सिंगुलर अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, और जितने भी हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ भी सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। लेकिन जो रूल हम लोगों ने अभी पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग जो नॉलेज है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। इसके साथ ही जो हमारा ऊपर वाला सेंटेंस है वो करेक्ट है, और आर पे रिच रॉन्ग है। राइट, आई होप आपको ये रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप इसे फ्यूचर में नहीं भूलेंगे। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं, नोट डाउन करना चाहते हैं, तो आप इसे अच्छे से लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग कुछ ऐसे रूल्स लिखेंगे जिनके साथ ए आएगा या एन आएगा, और उनके साथ हमें क्या जोड़ना है, एस को जोड़ना है, ई एस को जोड़ना है, या IES को जोड़ना है। और जो ये वर्ड अभी हम लोगों ने पढ़े थे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, इन्हीं के साथ अभी हम लोग देखेंगे कि किसके साथ हमें क्या ऐड करना है।
फर्नीचर के साथ क्या आता है, ए आता है, एन आता है। एडवाइस के साथ ए का यूज होगा, एन का यूज होगा। लगेज के साथ किसका यूज होगा, और इनके साथ जब इनका के साथ हम एस जोड़ना होगा या ई एस जोड़ना होगा या आई ई एस जोड़ना होगा, ये तो आपको पता है, लेकिन फिर भी आज हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। और क्योंकि ये क्लास डिटेल वाली क्लास है तो इसमें कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। विथ ए और एन, और एक साइड फ्रेंड्स लिखा जाएगा विथ एस ई एस आई ई एस। पहला जो हम लोगों का वर्ड था वो क्या था, फर्नीचर। सो फ्रेंड्स, ये है वर्ड जो मैंने लिख लिए हैं। अब इसके साथ हमें क्या क्या ऐड करना है ये देखना है। फर्नीचर, तो फर्नीचर के साथ क्या आता है फ्रेंड्स, फर्नीचर के साथ क्या आता है, आर्टिकल ए आता है, एन आता है। आपको पता होगा ए किसके साथ आता है, जो वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं उनके साथ क्या आता है, उनके साथ आता है ए। और जो वर्ड वॉवल से स्टार्ट होते हैं उनके साथ आता है एन। और जो वर्ड, जो हिंदी वाले जो वर्णमाला है उनमें जैसे जो आ से लेकर अंगा तक का साउंड देते हैं उनके साथ भी आता है एन। जैसे ऑनेस्ट हुआ, ऑनेस्ट देखिए ये है, चलिए चलो गाड़ी से हेरो। ऑनेस्ट हुआ, ऑनेस्ट आपका वैसे स्टार्ट होता है एच से, तो लेकिन जब हम तो उसको हॉनेस्ट नहीं बोला जाता ना, HONEST या ऑनेस्ट, तो उसको हॉनेस्टी नहीं बोला जाता, या ऑनेस्ट HONEST, हॉनेस्ट नहीं बोला जाता, क्या बोला जाता है, ऑनेस्ट। तो जो वर्णमाला में आ से लेकर अंगा तक का जो वर्ड साउंड देते हैं उनके साथ भी एन का यूज होता है। और जो का से लेके ज्ञानी तक का साउंड देते हैं उनके साथ ए का यूज होता है। जैसे आपका हुआ यूरोपियन, तो यूरोपियन की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है, ई से, लेकिन जो उसका जो साउंड आ रहा है वो या से स्टार्ट होता है। तो जो या से स्टार्ट होता है तो वो हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग का से लेके जो ज्ञानी तक स्टार्ट होता है उसके अंदर आता है, तो उसके साथ ए का यूज होता है। तो आप अच्छे से अब समझ गए होंगे कि ए हमें किसके साथ लगाना है और एन किसके साथ लगाना है। फर्नीचर, तो फर्नीचर के साथ क्या आता है फ्रेंड्स, फर्नीचर अ फर्नीचर। न्यूज अ न्यूज। एडवाइस एन एडवाइस। लगेज अ लगेज। बैगेज अ बैगेज। स्टेशनरी अ स्टेशनरी। पोइट्री अ पोइट्री। सीनरी अ सीनरी। म्यूजिक अ म्यूजिक। बेकरी अ बेकरी। और पॉटरी अ पॉटरी। आपको अब समझ में आ गया होगा कि ए किसके साथ आना है और एन किसके साथ आना है। जो शब्द जो मतलब इंग्लिश के अकॉर्डिंग आप समझिए, जो वॉवेल्स होते हैं इनके साथ एन और कॉन्सोनेंट के साथ ए, तो इसी के साथ इसका यूज हो गया है, उसमें ज़्यादा कोई टफ वगैरह नहीं था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, सिंपल सा था। अब जोड़ना है कि फर्नीचर के साथ एस जुड़ेगा, ई एस जुड़ेगा, आई एस जुड़ेगा, ये थोड़ा टफ पड़ जाता है। तो अब फर्नीचर के साथ एस होगा, ई एस होगा कि आई ई एस होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, फर्नीचर्स,
न्यूज़ेस, एडवाइस, लगेज, लगेज, LUGGAGES, बैगेज, BAGGAGES, स्टेशनरी, STATIONERIES, पोइट्रीज, POETRIES, सीनरीज, SCENERIES, म्यूजिक, MUSICS, बेकरीज, बेकरीज, BAKERIES, पोइट्री, POTTERIES। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आपसे ये जोड़ने के लिए कहा जाए तो आप इस तरह से जोड़ेंगे, ठीक है। किस में S लगेगा, किस में ES लगेगा, कि किस में IES लगेगा, कि अगर जैसे वॉवल है तो वॉवल के साथ S जुड़ जाएगा, कॉन्सोनेंट है तो उसके साथ ES जुड़ जाएगा, इसी तरह से ना। और Y है, Y का क्या बन जाएगा, IES बन जाएगा। इस तरह से आप जोड़ेंगे ना। बट अब आने वाला है बहुत बड़ा सस्पेंस। क्या आने वाला है कि जो ये वर्ड है, तो इन वर्डों को मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, जो ये वर्ड हैं, फर्नीचर हुआ, न्यूज़ हुआ, एडवाइस हुआ, लगेज, बैगेज, स्टेशनरी, पोइट्री, सीनरीज, म्यूजिक, बेकरी, पोट्री और बिहेवियर, कॉकरी, इलेक्ट्रिसिटी, ब्रेकेज, स्टेशनरीज, कॉन्फेशनरी, डस्ट, ट्रैफिक, पोइट्री, परसेंटेज, इंफॉर्मेशन, लगेज। तो ये सभी क्या हैं, तो ये सभी क्या है फ्रेंड्स, ये हैं आपके सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। और जो वर्ड सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ ना तो ए आता है और ना ही एन आता है, और ना ही उनका हम प्लूरल बना सकते हैं, क्योंकि ये खुद ही सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, ये खुद ही प्लूरल है। तो इनका प्लूरल क्या बनेगा, जो वर्ड स्वयं में प्लूरल हो उसका प्लूरल क्या बनाएंगे, कुछ नहीं बनाएंगे। तो इस तरह की आपको एग्जाम में अगर आप कंपटीशन लेवल की भी तैयारी करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये वर्ड है इनके साथ हमें ना तो ए का यूज करना है, ना ही हमें एन का यूज करना है, और ना ही इन वर्ड का हमें क्या करना है, प्लूरल बनाना है। क्योंकि जो वर्ड स्वयं में प्लूरल हो उनका प्लूरल क्या बनेगा, जैसे अभी आपने जो ऊपर सेंटेंस पढ़ा था कि हर नॉलेज ऑफ फिजिक्स, अब ये फिजिक्स है, इसका प्लूरल क्या बनाएंगे। अगर आपने इसमें एस देख लिया है कि तो ये तो खुद ही सब्जेक्ट है, जैसे जितने भी जो जैसे मैथमेटिक्स होता है तो हम इसे क्या बोलते हैं, मैथ्स बोलते हैं। तो जो वर्ड नॉलेज हुआ, लगेज हुआ, तो जो वर्ड सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ ए और एन का यूज नहीं होता है, इसका आप ध्यान रखिए। और इनका हमें प्लूरल नहीं बनाना है, क्योंकि इनका प्लूरल बनता ही नहीं है। जो वर्ड स्वयं में प्लूरल होते हैं, जो वर्ड अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, मतलब जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, उनका प्लूरल नहीं बनता है। अब हम जैसे गेहूं लेंगे, राइस लेंगे, तो ये क्या होते हैं, हेयर है, ये क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। क्या आप चावल को गिन सकते हैं, क्या आप हेयर को गिन सकते हैं, क्या आप स्टार्स को गिन सकते हैं, नहीं ना। तो ये सभी क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। मिल्क हुआ, क्या मिल्क को गिन सकते हैं, नहीं। तो ये सभी क्या हुआ, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। और नॉलेज, अब किसी के पास कितनी नॉलेज है, इसका हम कैसे मतलब अंदाजा लगाएं
कि एक नॉलेज है, दो नॉलेज है, तीन नॉलेज है, तो ये क्या है, अनकाउंटेबल नॉलेज, इसका हमें पता नहीं लगा सकते हैं, इसका हम पता नहीं लगा सकते। ये क्या हुआ, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो मैं फिर से आपको ये वर्ड बता रही हूँ जो मैंने रूल के स्टार्टिंग में बताया था कि फर्नीचर, एडवाइस, न्यूज, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, बट सेंटेंस, पोएट्री, नॉलेज, डस्ट, ट्रैवल, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, ब्रेकेज, स्टेशनरी, सीनरीज, कॉन्फेशनरी, पोइट्री, पॉटरी, बेकरी, क्रॉकरी, बिहेवियर, आर्मोर, ये सभी आपके सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हैं। इनके साथ हमें एन का यूज नहीं करना और इनका हमें प्लूरल भी नहीं बनाना है, ना इसके साथ हमें एस को ऐड करना, ना ई एस को ऐड करना, ना ही आई ई एस को ऐड करना है। आई होप आज का ये रूल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसी के कुछ रूल्स देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। बने रहिए मेरे साथ। टिल देन, बाय बाय।